दिसंबर 2025 का महीना तुर्की के लिए ऐसा दौर बन गया है जिसे देखकर लगता है मानो किसी देश के चारों तरफ अचानक से अंधेरा छा गया हो और हर रास्ते अचानक गायब हो गए हों। तुर्की ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह खुद को क्षेत्रीय नेतृत्व की दौड़ में आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, वही महत्वाकांक्षा अब उस पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। पूरी बात क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल न्यूज बिलिंग को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कहानी शुरू होती है मुस्लिम देशों के बड़े समूह OIC से, एक ऐसा संगठन जिसे तुर्की हमेशा अपनी कूटनीति का अहम हथियार मानता था। कागज पर यह 57 देशों का शक्तिशाली संगठन है, लेकिन अंदर से इसकी स्थिति कुछ और ही कहती है। इसमें से आधे से अधिक देश अपने ही पड़ोसी देशों से झगड़े, संघर्ष और सीमा विवादों से उलझे हुए हैं। कई देश आंतरिक संकटों में फंसे हैं, कई कंगाली के कगार पर हैं और कुछ तो इतने कमजोर हो चुके हैं कि खुद को स्थिर बनाए रखना ही उनके लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। यह विडंबना है कि इतने संसाधनों और इतनी बड़ी संख्या के बावजूद यह समूह एक मजबूत आवाज के बजाय बिखरे हुए सुरों का कोरस बनकर रह गया है। तुर्की ने इसी असंगठित भीड़ में खुद को नेता की स्थिति में देखने का सपना ज्यादा बड़ा बना लिया। इसी महत्वाकांक्षा के चलते उसने बार बार भारत के खिलाफ बयान देकर खुद को मुस्लिम दुनिया का संरक्षक दिखाने की कोशिश की, खासकर कश्मीर मुद्दे पर, जहां वह उस भूमिका में आना चाहता था जो वास्तव में किसी भी तरह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था। तुर्की को लगा कि इससे उसे इस्लामी देशों में सहानुभूति और समर्थन मिलेगा, लेकिन वास्तविकता इसके उलट निकली। सबसे प्रतिष्ठित राजनीतिक थिंक टैंक ने हाल में ही जो चेतावनी दी, उसने तुर्की की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया। सऊदी अरब, जो क्षेत्र की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है, ने साफ कहा कि भारत को उकसाना किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल की चाल नहीं, बल्कि ऐसा कदम है जिसका अंजाम उस देश को बेहद महंगा पड़ सकता है। यह संदेश दरअसल सीधे तुर्की के लिए आया था, क्योंकि वही लगातार भारत पर टिप्पणी करके खुद को जरूरी दिखाने की कोशिश कर रहा था, परंतु न उसे सामरिक लाभ मिला, न कूटनीतिक प्रतिष्ठा, और उल्टे वह उस मोर्चे पर कमजोर होने लगा जहां उसकी स्थिति पहले से नाजुक थी। तुर्की की मुश्किलें केवल भारत के साथ बढ़े तनाव की वजह से नहीं, बल्कि उसके चारों ओर फैले कई संकट हैं। पूर्व में इजराइल के साथ रिश्ते तेजी से बिगड़ चुके हैं। इस्तांबुल में इजराइल के उच्च अधिकारियों के खिलाफ जारी हुए वारंट ने तनाव को उस स्तर पर पहुंचा दिया जहां बातचीत के रास्ते लगभग बंद हो गए। सीरिया में वह सालों से फंसा हुआ है। असद सरकार के पतन के बाद तुर्की की उम्मीद थी कि नई अर्थव्यवस्था उसके हितों के अनुसार काम करेगी, मगर नई सरकार इजराइल के करीब चली गई और तुर्की का पूरा दाव ही पलट गया। दिसंबर 2025 में नाटो की ब्रसेल्स बैठक के दौरान तुर्की ने पहली बार खुलकर स्वीकार किया कि ब्लैक सी की सुरक्षा उसके हाथों से निकल रही है। रूसी तेल टैंकरों पर हमले तुर्की के अपने समुद्री व्यापार के लिए खतरा बन गए हैं, और जिस मॉन्ट्रो कन्वेंशन का सहारा लेकर तुर्की नाटो जहाजों को ब्लैक सी में रोकता था, वही नीति अब उसकी कमजोरी बन गई है। अमेरिका और यूरोप इसे तुर्की के राजनीतिक जिद के रूप में देखते हैं, और यही कारण है कि तुर्की के साथ उनका धैर्य खत्म होने लगा। नाटो के लिए नए 2025 एजेंडे में रक्षा बजट लक्ष्य बढ़ाए गए हैं और तुर्की पहले ही आर्थिक दबाव में है। ऐसे में यह नया बोझ उसकी कमजोर अर्थव्यवस्था को और भी थका सकता है। इन सब के बीच वह छोटा सा 3 देशों का गठबंधन पाकिस्तान, अजरबैजान और बांग्लादेश, जिसे तुर्की ने अपनी ताकत का प्रतीक बताया था, अब उसकी कमजोरी बन रहा है, क्योंकि दुनिया की राजनीति में इन देशों का प्रभाव सीमित है और भारत का प्रभाव इन सब से मिलकर भी कहीं अधिक है। भारत वैश्विक मंचों पर जिस तरह उभर रहा है, उसके सामने तुर्की का यह गठबंधन कागज जैसा पतला दिखाई देता है। इन तमाम स्थितियों को देखते हुए सवाल यह है कि क्या वास्तव में तुर्की की गिरती कूटनीतिक स्थिति का सबसे बड़ा कारण भारत विदेशी नीति है, या फिर उसकी लंबी विदेश नीति की गलतियों में यह केवल एक और परत है जिसने उसके संकटों को और गहरा कर दिया। और दूसरी तरफ भारत के सामने भी यही सवाल उठता है कि क्या उसे तुर्की के प्रति भविष्य में कोई नरमी बरतनी चाहिए। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।